friends, welcome back to Chetna Sood's Commerce classes. Today we are discussing very important topic of journal, that is bad debts. First of all, we need to know what is bad debts and how they are calculated. पहले अंडरस्टैंड करेंगे डेटर्स की डेफिनेशन. डेटर्स होते क्या हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जो कभी भी बिजनेस में हमसे पैसा लेते हैं, करेक्ट. अब ये लोग जब भी पैसे लेंगे तो इनकी ड्यूटी है, दे हैव टू पे अस बैक, वापस करेंगे ये पैसे विद इन वन अकाउंटिंग ईयर. जब ये लोग पैसे नहीं वापस करते, डेटर्स जो रूटीनर बिजनेस में पैसे लेते हैं और वो मनी रिटर्न नहीं करते हैं, देन दे वर डिक्लेयर टू बी बैड, करेक्ट. बैड डेट, बुक्स में बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए. जब बैड डिक्लेयर हो जाएंगे दे विल बिकम आर लॉस, और लॉसेज हमारे अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली हमेशा डेबिट होते हैं. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल, करेक्ट. जर्नल एंट्रीज देखते हैं इसकी. फर्स्ट एंट्री इज एक्स हु ओड ₹1000 बिकम इनसॉल्वेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. एक्स एक पर्सन जो कि हमारा डेटर था, जिसने हमसे 1000 लिए थे, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया. इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, उससे कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हैं. तो उसकी एंट्री कैसे डलेगी? मैंने आपको बताया कि बैड डेट हमारा क्या होगा? लॉस, करेक्ट. तो लॉसेज हमेशा क्या होंगे रूल्स के अकॉर्डिंगली? डेबिट. डेबिट रूल के थर्ड में, अगर सेकंड रूल में और थर्ड रूल में हम जाएंगे तो बैड डेट हमारे लॉस है और लॉसेज विल बी डेबिटेड ऑलवेज. तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया किससे? 1000 से. 2 डेटर कौन था हमारे यहाँ पर? एक्स, जिसने नहीं पे किया, 2x अकाउंट, करेक्ट. आगे चलते हैं. एक्स हु ओड ₹1000 बिकम बैंकरप्ट, ही कुड पे 60 पैसा इन अ रुपी ओनली. नाउ द डिफरेंस इज कि यहाँ पर वो कंप्लीटली कुछ भी नहीं पे कर रहा था, टोटल अमाउंट बैड डिक्लेयर हो गई थी, और यहाँ पर पार्ट पेमेंट वो करने को अग्री कर रहे हैं. उस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश. कैश अकाउंट डेबिट. 2 कौन गिवर कौन था यहाँ पर? एक्स. बट द थिंग इज अब इसमें से वो पार्ट पेमेंट कर रहा है और जो बाकी पार्ट, क्योंकि वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, कभी नहीं पे करेगा, वो बैड बन जाएगा. और बैड डेट क्या हो जाते हैं? लॉसेस. तो वो यहाँ पर भी हो जाएंगे डेबिट. तो इसको अमाउंट कैसे पुट करेंगे? 1000 टोटल अमाउंट थी, 60 पैसा इन अ रुपी मीन्स दैट इज ही इज पेइंग 60% ऑफ द टोटल अमाउंट. तो अगर 1000 का 60% निकाले तो दैट इज 600. टोटल अमाउंट उसकी स्टैंड करती थी 1000 से, दैट मीन्स व्हाट? लॉस कितने का स्टैंड करता है? 400 से. बीइंग एक्स पेड 60% ऑफ द टोटल अमाउंट. होपफुली ये दो एंट्रीज आपको अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम. एक्स हु ओड ₹1000 लास्ट ईयर बिकम इंसॉल्वेंट, पेड ₹700 दिस ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे. अब क्या था? लास्ट अकाउंटिंग ईयर में ही वाज डिक्लेयर्ड बैड, इंसॉल्वेंट भी है और बैड डेट भी है. ऑल ऑफ सडन इस ईयर वो हमें कुछ अमाउंट पे कर देते हैं. जब वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कुछ पे कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम रिकवरी. और जब भी कोई रिकवरी हो रही है तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, इनकम का सोर्स हो गई. और इनकम हमेशा अकाउंट में क्या होंगी? डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंगली, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट, करेक्ट. तो यहाँ इनकम का नाम है टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट. और व्हाट कम्स इन? इनकम जब भी आ रही है कैश या बैंक के थ्रू आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट. 2 इनकम क्या हो गई? अब इनकम का नाम है यहाँ पर बैड डेट रिकवरी अकाउंट. बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट रिकवरी अकाउंट. अमाउंट कितनी होगी? 700. जो कंप्लीटली बैड डिक्लेयर हो गई थी, ऑल ऑफ सडन दे आर पेइंग 700, दैट मीन्स देयर इज इनकम ऑफ 700. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट. होपफुली ये इनकम वाला पार्ट भी क्लियर हो गया. आगे चलते हैं. ये दो कंबाइंड एंट्रीज है, इनको जरा ध्यान से समझेंगे. एक्स हु ओड ₹1000 पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400. फिर से वही एक्स जो डेटर था हमारा, बैंकरप्ट तो था ही था, बट अब वो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 पे कर रहे हैं. जब तक कोई भी पर्सन हमें कुछ अमाउंट पे कर रहा है, वी कैन नॉट डिक्लेयर हिम बैड इन दैट ईयर, दैट पर्टिकुलर ईयर. अभी जब तक है, सोर्स है उसके पास इनकम, हमारे पास इनकम आने का, हम उसको अपनी बुक्स में कंप्लीटली बैड नहीं डिक्लेयर करेंगे. सिंपल एंट्री पास करेंगे. व्हाट कम्स इन? हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 2, और डेटर का नाम आ जाएगा 2, जो गिवर हो गया हमारा 2x अकाउंट, करेक्ट. रूल्स के लिए मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, वहां पर आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे. तो कैश 2x विल बी द एंट्री सिंपली बिकॉज ही इज पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 400, करेक्ट. अब इसकी कॉन्टिन्यूएशन में आते हैं. एक्स हु ओड 1000, जिसने ये 1000 ओ किए थे, पेड सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट. नाउ द थिंग इज कि यही पर्सन, ये जो एक्स पर्सन था, फर्स्टली ही वाज पेइंग 400, नाउ ही इज पेइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट. दैट मीन्स इसके बाद वो कुछ भी नहीं पे करने वाला, यहाँ वो बैड डिक्लेयर हो जाएगा, करेक्ट. अब 30% ऑफ द टोटल अमाउंट कितनी थी? 1000.
तो 1000 का अगर 30% निकालो दैट मीन्स व्हाट ही इज पेइंग 300 नाउ। तो व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आ रहा है यहाँ पर 300 क्योंकि 30% ऑफ द टोटल अमाउंट है। ऑलरेडी ही हैड पेड अस 400, तो 1000 में से 400 ही हैज ऑलरेडी पेड, तो कितने बचे 600। उसका अकाउंट स्टैंड कितने से करते हैं 600 से, तो 2x, गिवर कौन था x, गिवर का अकाउंट कितने से स्टैंड करता है 600 से। लॉस कितने का लेफ्ट आउट हुआ, यानी कि अब 600 माइनस 300 इज 300। इसको फिर से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ऑलरेडी ही वाज पेइंग 400, तो लेफ्ट आउट अमाउंट विल बी नाउ 600 और वो 30% ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी कि x का टोटल कितना 1000 का टोटल कितना दे रहा था 30%, दैट इज 300। तो यानी कि लॉस कितना लेफ्ट आउट हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से होगा 300 से। तो लास्ट एंट्रीज 2 कंबाइंड एंट्रीज थी, होपफुली ये भी आपको क्लियर होगी। बैड डेट के कॉन्सेप्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, जर्नल में +1 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लास।